ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 27/2/2026 और आज विशेष सोनत्ती के लिए ज्ञान चर्चा में बाबा ने नई दुनिया और पुरानी दुनिया इसके बारे में बाबा ने समझा है कि बाबा किस तरह ओबीडियंट सर्वेंट बन के खुद को सर्वेंट बना लिया भगवान ने, मालिक है संसार का, क्योंकि सारी दुनिया उसको पुकार रही है, सारी दुनिया उसकी भगत है और वो खुद बोलता है कि मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। और करता क्या हो, तुम्हारे पुराने कपड़े धोता हो, माना जो आत्मा पतित मैली होगी उस पे ज्ञान स्नान करा के, ज्ञान बौछार करा के हमको स्वच्छ बनाता है। इसलिए बाबा बोलता है कि पुरानी दुनिया तुमको अभी याद नहीं, वैराग होना चाहिए इससे, उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अपना एक वैराग होना चाहिए बुद्धि से, क्योंकि अभी नई दुनिया में हम जा रहे हैं। तो इसी के ऊपर बाबा ने खास आज बोला है कि तुम इस कब्रिस्तान को परिस्थान बना रहे हो, इसीलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से, माना एक कब्रिस्तान से पूरा वैराग होना चाहिए। हाँ जी, ये बाबा का ज्ञान और बाबा के शब्द ना बड़े विचित्र होते हैं, कभी सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो कब्रिस्तान में क्या होता है? मुर्दे होते, सब मुर्दे होते हैं। कब्रिस्तान में शांति तो होती है, लेकिन डरावनी शांति होती है। कब्रिस्तान में अकेलापन होता है, कब्रिस्तान में डर होता है, भय होता है, एकदम तो अंधेरा होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये पुरानी कलियुगी दुनिया, इसमें भी क्या है? आपने देखा कोरोना के बाद भय का, जो लोग बीमारी से कम मरे, भय से ज्यादा मरे। और आज भय का बहुत बड़ा एक व्यापार कि ये करेंगे वो करेंगे, इससे आपके विघ्न दूर करेंगे। तो बाबा कहता है कि वास्तव में दुनिया इस प्रकार की कब्रिस्तान बन चुकी है और बाबा इसको परिस्तान माना जहाँ फूल है जी, जहाँ खुशबू है, जहाँ आनंद है, उमंग उत्साह है, खुशी है, वो है परिस्तान। ये जो खुशी, प्यार, आनंद और ये सब लोग चीजों में ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और कई सुख साधनों में ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए कुछ क्षण भंगुर होते हैं, फिर बाहर आते जैसे कि वैसे दुखी हो जाते। बिल्कुल। तो बाबा सच्चा सुख शांति की दुनिया ला रहा है बच्चों के लिए, सच्ची दुनिया की स्थापना कर रहा है। और वही बात है कि वो जो पुरानी दुनिया के जो समझो साधन सुविधाएं है, मित्र संबंधी है, तो व्यक्ति उसमें एकदम आसक्त हो चुका है। हाँ, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि इससे पूरा वैराग चाहिए। जब इधर से पूरा वैराग होगा तब परमात्मा से राग होगा, स्नेह होगा, उससे प्राप्ति होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं इससे पूरा वैराग जरूर चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ जी। तो मंगेश भाई, ये तो रहा वैराग की बात। हाँ, दूसरी बात सर्वेंट की बात। हाँ जी। बाबा बोलता है कि बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। वो कैसे? वो थोड़ा ये भी बाबा की महानता, निर्माणता, अति निर्माणता बाबा की हो जाती है। वो सर्वशक्तिमान जिसके आगे सारा संसार सर झुकाता है। वो कहता है कि मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ, और उसमें भी आज कहता है मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों को तो क्या सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। बिल्कुल। वस्त्र, आज बाबा ने आज कहा आत्मा रूपी वस्त्र। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। कई लोगों का मान्यता है दुनिया में कि कुछ भी हम कर्म करते उसका लेप छेप आत्मा पे नहीं होता है, लेकिन सब कुछ आत्मा ही करती है। जब तक बॉडी में आत्मा है वही कर्म करती है, और उस कर्मों का लेप छेप तो आत्मा के साथ ही जाता है। बिल्कुल। तो आत्मा पूरी मैली हो गई है विकारों से और विकर्मों से। तो ये जो विकर्म और विकार है, ये जो गंदगी है आत्मा के ऊपर लगी है, ये बाबा अपने ज्ञान से धोता है, योग से धोता है। वो बड़ी बात। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भाव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। हाँ। मैं सोच रहा था कि बाबा जो है, ये जो धोबी का काम होता है तो आजकल मशीन में होता है। तो ये मन मना भाव का लिक्विड डाल दो उसमें डिटर्जेंट के रूप में, और स्वदर्शन चक्र का वो मशीन पूरा घूमता है। सही है, सोचा। तो इस प्रकार से पूरी आत्मा जो है ना साफ स्वच्छ हो जाएगी अगर मन मना भाव और स्वदर्शन चक्र दो स्थिति में रहे। बहुत अच्छा। फिर बाबा आज अहम आत्मा का पाठ पक्का करा रहे। बाबा कहते हैं अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम की रहने वाली है। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर विनाशी।
अहम आत्मा अविनाशी और मम शरीर मेरा जो शरीर है वो विनाशी है। आत्मा पावन और पतित बनती है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, अलाई मिक्स होती है। फिर उनको साफ करने के लिए आग में डालते हैं, सोने को भी साफ करने, हाँ, तपा के उसका अलाई अलग किया जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। हाँ। इसलिए जो बाबा कहते हैं योग अग्नि, तो इसमें भी आत्मा की जो है खाद जो पड़ी है, विषय विकारों की, बुराइयों की, अवगुणों की, विकर्मों की, ये सारी योग अग्नि में दग्ध होती है। एक ही इलाज है इसका, आत्मा को सब, और कोई दुनिया में इलाज नहीं। बिल्कुल, बाकी सब चीज का इलाज है, बॉडी का पूरा इलाज है, हर चीज का इलाज है, लेकिन आत्मा को प्योर बनाने का इलाज कोई इलाज, एक ही इलाज है, परमात्मा, एक ही इलाज है, बाबा की याद। वो भी जो हूँ जैसा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बाबा को जो हूँ जैसा उस रीति से याद करना, बिल्कुल, और उसकी याद में खोए रहना, तब जाके उससे करंट आता। बिल्कुल, योग अग्नि है। योग की भट्टी, ये भी शब्द हम यूज करते हैं। भट्टी में भी वो इसी प्रकार की तपत होती है जी। और उससे फिर अलाई निकल जाती है। बाप कहते हैं इस समय सारी पति दुनिया है, इसमें भी किसका दोष नहीं है। यह ड्रामा बनाया है। ये जो सारी स्थिति है संसार के, बाबा कहते हैं ये किसी का भी दोष नहीं है, सब निर्दोष है। ये भी एक भाव देखने का, संसार को देखने का या औरों को देखने का, निर्दोष भाव से कि किसी का भी कोई दोष नहीं। यह बनाया ड्रामा है। जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पार्ट बजाना ही है। फिर बाबा कहते हैं बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। हाँ। जमीन यही होगी, भारत भूमि यही होगी, लेकिन इतना साफ स्वच्छ हो जाएगा पांचों तत्व। बाबा कहते वो जमुना के कंठे पर ही रहेगा सब कुछ, वहीं पे। यह है अव्यभिचारी ज्ञान, क्योंकि एक बाप से ज्ञान मिलता। अव्यभिचारी माना एक से मिलने वाला ज्ञान, इसलिए कहते हैं अव्यभिचारी ज्ञान है। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है, मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ जी। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं। हाँ। थोड़े समय के लिए वर्तमान में साकार में आया हुआ हूँ और ये रूहानी विद्या तुमको दे रहा हूँ जी। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। रावण को जलाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अभी ये दशहरा, बेहद का दशहरा। और फिर बाबा ने कहा कि बेहद की होलिका होनी है। माना इसमें ये दशहरे में जैसे जलाया जाता है, रावण को जलाते हैं, या होलिका की भी एक कहानी बताते हैं कि उसमें होलिका में कुछ ऐसा डालते, लेकिन धागा नहीं जलता है और कोकी जल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं अभी ये सारी ही पुरानी सृष्टि का, चाहे स्थूल या सूक्ष्म, सारा जो अपवित्र बना आ गया है वो सारा ही इसमें जलकर खत्म हो जाएगा और आत्माएं शुद्ध बन जाएगी। जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी। जो होलिका का बताया ना, तो शरीर रूपी ये ऊपर का जो है खत्म हो जाएगा और आत्मा जो मनी शुद्ध होके योग अग्नि से वो घर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए। तो अभी ये बाबा ने भी यज्ञ रचा है। इस यज्ञ से ये जो हम मन मना भाव के मंत्र से, मध्याजी भाव के मंत्र से, ये जो बाबा की याद से सारा वाइब्रेशन प्योर कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं हवन में शुद्धता होती है, सारा संसार शुद्ध हो जाता है। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी। बहुत अच्छा है, स्वमान है। अगर स्वबोधते हमें ले ले, हाँ जी, परमात्मा की सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियों की किरणें मुझे आत्मा पे आ रही है और मैं आत्मा शुद्ध बनती जा रही है। मेरे सारे पाप कर्म विकर्म जो भी मैल है आत्मा की, वो सब खत्म हो रही है चल के। तो बहुत अच्छा एक स्वमान है नागेश भाई। हाँ जी, योगाभ्यास बहुत सुंदर योग अभ्यास है, क्योंकि हम उसमें खो जाए पूरा।
बहुत बढ़िया। बाप कहते जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी, तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। जी बिल्कुल। श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कहा जाता है, जो स्वर्ग में राज्य करते हैं। तो बाबा कहते योग लगाकर तुम योगेश्वर बनते हो। चलते फिरते सिर्फ बाबा को याद करो, और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। कोई किसी प्रकार के कर्म कांड और उल्टा सुल्टा होना, बाबा कहते शारीरिक रूप से तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हो। सिर्फ याद करना है, अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे आया हूँ, तुमने बुलाया और वो आ गया, इसका मतलब हमने ऑर्डर किया कि आ जाओ और वो आ गया, तो वो सर्वेंट हुआ ना। ऐसे बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। कितना बाबा प्यार से और निर्विकार निर्माण भाव से बाबा समझाता है। मन मना भव मध्याजी भव। ये भी गीता के 2 महामंत्र गाए जाते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। बाबा कहते हैं मन मना भव माना बाबा को याद करो, मन को मेरे में लगा, और मध्याजी भव माना मध्य में जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी के मध्य में जो विष्णु दिखाते हैं, उस विष्णु स्वरूप को बुद्धि में रखो कि हमको ऐसा बनना है। तो बाबा ने बड़ा सुंदर बताया कि मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे या विष्णु समान बन जाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो, कई भोले भाले बच्चे होते, बाबा कहते बाबा कृपा करो कि हम भूले ही नहीं। बाबा जो है सारा पुरुषार्थ करने के लिए बात करता है, सारा इतना सुनाता है। बाबा बोले बच्चे कहते बाबा आप ही कृपा कर दो ना कि हम भूले ही नहीं। बाबा कहते यह कैसे हो सकता है, राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करो। टीचर का भी स्टूडेंट पे आशीर्वाद, वो तो कहेगा कि आप पढ़ो अच्छी तरह, भले एक्स्ट्रा टाइम लो, लेकिन पढ़ना आपको ही है और मार्क्स आपको ही लेना है। इस प्रकार बहुत प्यार से समझाने दे। बाबा की तो समझानी बहुत जबरदस्त है। बच्चों के इतना सिंपल भाषा में बाबा हम बच्चों को समझाता है, तो भी कई बच्चों की बुद्धि में जाता नहीं है, तो ये भी वंडर है। और बाबा खास आज मंगेश भाई कह रहे हैं कि बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़े से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे स्वयं को क्या बनाना है, वस्त्र को स्वच्छ बनाना है। आत्मा रूपी वस्त्र जो है उसको स्वच्छ बनाना वस्त्र, क्योंकि मैले हो गए ना आत्मा, तो एक बाप की याद से ही हो सकती। बिल्कुल। तो अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग रखना है। नशा रहे कि इस पुरानी कब्रिस्तान पर हम परिस्थान बना रहे हैं। तो इसी दुनिया में परिस्थान बनना है, कोई ऊपर स्वर्ग नहीं है, यही बनना है। तो बाबा बोलता है सब प्रकृति का भी इसके लिए मदद रहेगा, 5 तत्वों का भी मदद रहेगा, और उससे पहले हम एक्टर्स तैयार होना बहुत जरूरी है। जब एक्टर्स तैयार हो जाएंगे तो परिस्थान आ जाएगा। और वरदान है मंगेश भाई आज कि रहम की दृष्टि द्वारा घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल हो, वो थोड़ा बताइए। बाबा ने कहा जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। पता है कि हर एक का संस्कार, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही, ये तो कभी बदलने वाला ही नहीं, ये नहीं। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल वाला समझ लिया कि भाई हर आत्मा का अपना अपना संस्कार अलग अलग है ही, तो यह है नॉलेजफुल, और अपने परिवर्तन की लगन में रहेंगे। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती। हाँ, ये बात है। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि मतलब उसको हेटर्ड के भाव से नहीं देखेंगे, कोई किसी का कैसा भी संस्कार हो। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते,
वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। सही बात। देखो मंगेश भाई, एक तो कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, गाली देता है, हम उसके ऊपर रहम आती है, बिल्कुल, उसके हम घृणा नहीं करते, बिल्कुल। और वही कोई अच्छा इंसान कोई गाली दे तो उसके लिए कितना सोचते हैं। बराबर। तो एक रहम की दृष्टि, वो भी तो बीमारी ना। बस बस बस। अगर हम समझ ली इस आत्मा के ऊपर भूत सवार है और विकारों के अधीन हो गया आत्मा, मजबूर हो गया है, अगर कोई ऐसा कर्म करे तो हमें उसके लिए रहम ही होना चाहिए, घृणा नहीं होना चाहिए। बराबर, बहुत अच्छी बात है। स्लोगन थोड़ा। स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। परमात्मा चिंतन है तो फिर चिंता गाएगी। और एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जो व्यक्त इशारा है। इसमें बाबा ने कहा सदा एकता और दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। हाँ। एकता और दृढ़ता से, जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, हाँ, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो तो संगठन की शक्ति जो चाहे कर सकती है। एकता और दृढ़ता। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगेश।